जमातें भी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई का जो है वो यहाँ पर होल्ड है, और यहाँ पर एमएनएज़ एमपीएज़ वगैरह भी पीटीआई के हैं, तो उन्होंने भी एक एहतजाज किया था। तो आप क्या समझते हैं कि इस एहतजाज का जो बेसिक मकसद है वो आवाम की खरख्वाही है या अपनी सियासत चमकाना है? देखें, आवाम के लिए जो एहतजाज होता है उसका मकसद तो यही होता है कि आवाम के मसाइल जो हैं वो हल हों। लेकिन बदकिस्मती हमारी मरकज़ की हुकूमत को आप देखें, वो जो है वो केपी की गवर्नमेंट के उन्होंने फ़ंड्स रोके हुए हैं, और आपस में इनकी सियासी जो गुत्थम गुत्था है आपस में, और आवाम के जो मसाइल हैं वो किसी भी जमात की तरफ से आप देखें कि 9 साल का इक़्तिदार रहा है यहाँ पर पीटीआई का। उस दौरान इतनी महंगाई हुई है, इतने क्राइसिस आई हैं, दहशत गर्दी बढ़ी है, उसके साथ आपके डेर इस्माइल खान के अंदर सुई गैस और बिजली के जो इशू हैं उसके ऊपर ना तो कभी पीटीआई ने एहतजाज किया और ना ही कभी जो है उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। उल्टा जो मीडिया वाले आवाज़ उठाते थे बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई के हवाले से, उनको यहाँ के जो मकामी सियासी रहनुमा हैं वो तनकीद का निशाना बनाते थे। यहाँ पर जो भी एहतजाज करता था उसके ऊपर जो है वो उसकी ज़ातियात के ऊपर उसके ऊपर जो है वो ज़ाती हमले होते थे। लेकिन जैसे ही उनका 9 साल इक़्तिदार, मैं समझता हूँ कि आमरीत का जो दौर गुजरा है 9 साल पीटीआई का, इसमें जैसे ये गुजरा है टाइम तो फ़ौरन उनको महंगाई याद आई है। और महंगाई के ऊपर मुझे याद है आप भी उस एहतजाज में मौजूद थे, पीटीआई के ख़िलाफ़ जब लोग सड़कों पर निकले थे तो उसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, और वो भी जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो पीटीआई के ही इलेक्टेबल थे, और यहाँ पर जो है वो नाज़िम सेलेक्ट हुए थे। तो ये इनकी ओवरऑल जो गवर्नेंस की इसकी सूरत हाल है। अब लोग जो है वो देखते हैं कि यार ये दोहरा मेयार क्यों है। आप जब एहतजाज करते हैं आवाम के हक़ के लिए तो फिर आवाम को उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। लेकिन पीटीआई का कल्चर सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, टॉप से लेके बॉटम तक, और अपने लोगों को जो है वो हर पोजीशन में चाहे वो अखलाकी बकवासियात करें, जो भी करें उसको फैसिलिटेट करते हैं, और जो बंदा हक़ और सच की आवाज़ उसके ऊपर तनकीद करते हैं।